एक ठंडी रात थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी। रवि, एक युवा लेखक, अपने कमरे में बैठा अपनी अगली किताब के लिए कुछ विचार ढूंढ रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। रवि ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वो उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था और खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। फिर भी वो आवाज उसके कानों में गूंजती रही। कौन है वहां? रवि ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। रवि ने फिर से अपने काम पर लौटने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज उसे परेशान कर रही थी। वह अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास गया। पर्दे को हटाकर उसने बाहर देखा, लेकिन सब कुछ शांत था। तभी उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी उसके घर के पीछे के बगीचे से आ रही थी। रवि ने धीरे से खिड़की खोली और बाहर झांका। बगीचे में एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था। आदमी का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना सा पांडुलिपि था। रवि ने धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ा। जब वह आदमी के पास पहुंचा तो आदमी ने उसे देखा और मुस्कुराया। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? आदमी ने कहा। रवि हैरान रह गया। उसने आदमी से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे अतीत से आया हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूँ। आदमी ने रवि को पांडुलिपि दिखाई और कहा, इसमें तुम्हारे परिवार का एक रहस्य छिपा हुआ है। ये रहस्य तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। रवि ने पांडुलिपि ली और उसे पढ़ने लगा। पांडुलिपि में लिखा था कि रवि के परिवार में एक शाप लगा हुआ है। ये शाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। रवि के परिवार के सभी सदस्यों को एक ही किस्मत का सामना करना पड़ा है। रवि डर गया। उसने आदमी से पूछा, मैं इस शाप से कैसे बच सकता हूँ? आदमी ने कहा, इस शाप से बचने का एक ही रास्ता है। तुम्हें इस पांडुलिपि में लिखे निर्देशों का पालन करना होगा। रवि ने आदमी के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। उसने पांडुलिपि में लिखे अनुसार एक पुराने मंदिर में जाना था। मंदिर में उसे एक गुप्त कमरा मिलना था। उस कमरे में उसे एक खजाना मिलना था। रवि ने मंदिर में जाकर गुप्त कमरा ढूंढ लिया। कमरे में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। रवि ने संदूक खोला और उसमें एक चाबी मिली। रवि ने चाबी को लेकर घर लौट आया। उसने चाबी को पांडुलिपि में दिए गए एक ताले में डाली। ताला खुल गया और संदूक से एक पुराना सा डायरी निकला। रवि ने डायरी पढ़ी। डायरी में लिखा था कि रवि के परिवार का शाप तोड़ने के लिए उसे एक खास मंत्र का जाप करना होगा। रवि ने मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप पूरा किया, उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी हलचल मच गई। रवि की आंखों के सामने एक रोशनी चमकी और वह बेहोश हो गया। जब रवि को होश आया तो वह एक अजीब से कमरे में था। कमरे में चारों ओर किताबें रखी हुई थीं। रवि ने उठकर कमरे से बाहर निकला। वो एक पुस्तकालय में था। पुस्तकालय में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आदमी ने रवि को देखा और मुस्कुराया। स्वागत है, रवि, आदमी ने कहा। तुम अब सुरक्षित हो। रवि ने आदमी से पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ। मैंने तुम्हें इस शाप से बचाया है। रवि ने आदमी से धन्यवाद कहा। आदमी ने रवि को बताया कि वह इस दुनिया का राजा है। आदमी ने रवि को बताया कि रवि को इस दुनिया में रहना है या अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाना है। ये रवि खुद तय कर सकता है। रवि ने कुछ देर सोचने के बाद फैसला किया कि वह अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाना चाहता है। आदमी ने रवि को वापस भेज दिया। जब रवि अपनी पुरानी दुनिया में वापस आया तो वह अपने कमरे में था। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन आदमी कहीं नहीं था। रवि को लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन जब उसने पांडुलिपि और डायरी देखी तो उसे एहसास हुआ कि यह सब सच था। रवि ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को हमेशा के लिए अपने पास रखेगा।